अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसमें आपको नौकरी के हवाले से और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और एक कंट्री का बैन जो है वो कुवैत ने हटा दिया है। वो कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री से लोग एंट्री कर सकते हैं अभी कुवैत के अंदर, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। अभी जितने भी लोग बैंकों में जॉब करते हैं तो उनकी जॉब को थोड़ा खतरा हो सकता है, वो क्या है क्या नहीं, वो पूरी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है जॉब से रिलेटेड, जो क्या आप लोगों की जॉब को खतरा हो सकता है। कुवैत के अंदर जितनी भी बैंकें हैं और तो अभी जो है बैंकों के अंदर लगभग बहुत सारे लोग जो है अजनबी लोग वहां पे काम करते हैं बैंकों में, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट हो। तो अभी जो है उनकी परसेंटेज अगर देखा जाए तो 70% जो है कुवैती नागरिकों को वहां पे जॉब दी जाएगी और जो है अजनबियों को हटाया जाएगा और 30% अजनबी लोगों को रखा जाएगा बैंकों के अंदर। तो अभी जो है देखा जा रहा है काफी ज्यादा कम जो लोग हैं वो बैंकों के अंदर कुवैती नागरिक हैं। तो अभी हो सकता है कि जितनी कमोबेशी हो रही है और भी भर्तियां निकलेंगी और बैंकों के अंदर उन लोगों को लगाया जाएगा और इसमें हो सकता है कुछ लोगों को हटाकर उनकी जगह भी लगाया जाए, क्योंकि अभी ज्यादातर जो है कुवैत के अंदर यही चीज चल रही है। तो आप अपनी जॉब को बखूबी अगर बैंकों में काम करते हैं किसी भी पोस्ट पे तो वो देखते रहिए, ध्यान रखिएगा और जो भी कायदे कानून है उनको फॉलो करते हुए अपने काम को अंजाम देते रहिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान का जो है चौथा बैच जो है वो बहुत ही जल्दी कुवैत के अंदर एंट्री करने वाला है। जितने भी मेडिकल नर्सेज वगैरह हैं वो काफ़ी जल्दी जो है कुवैत के अंदर एंट्री करने वाले हैं। अब बात करते हैं, ये सारी चीज़ जो है अभी पाकिस्तान से ही हो रही है। पाकिस्तान से ही जो लोग अभी अलाउ किया गया है, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं और ये जो कुछ स्पेशल लोग हैं वही एंट्री मिल रही है। बाकी नॉर्मली फ्लाइट जो है अभी नहीं पाकिस्तान से खुली है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है नेक्स्ट वीक जो है एक कंट्री को एंट्री मिलने वाली है, वो है फिलीपीन। जैसे कि आपको मालूम है जितने भी अभी फिलीपीन के लोग हैं, अभी जो बात चली है गवर्नमेंट से की पूरी क्लियर तरीके से बात हो चुकी है और बात ये आ रही है सामने, जितने भी लोग अभी कुवैत के अंदर फंसे हुए हैं पहले उनको भेजा जाएगा, सारी चीजें वो कर दी जाएंगी और कुछ लोगों को तो भेजा भी जा चुका है। और जितने लोगों को परेशानी आ रही है किसी भी तरीके से कोई भी चीज को लेकर, तो उन लोगों को परेशानी को दूर किया जा रहा है। और अगले वीक जो है नेक्स्ट वीक जो है फिलीपीन का वीजा जो है वो शुरू कर दिया गया है। अगले वीक जो है उनको एंट्री मिल जाएगी। ओनली डोमेस्टिक वर्कर, इस चीज का भी आपको खास करके ख्याल रखना है, सभी लोगों को अभी एंट्री नहीं दी जाएगी। और इसके बाद में इथोपिया से भी बात चल रही है, अभी इथोपिया की गवर्नमेंट से बात चल रही है और इथोपिया का जो पूरा पैकेज रहेगा पीसीआर का, क्वारंटाइन का और पूरा जो खर्चा रहेगा 880 केडी का पूरा खर्चा आएगा। वीजा का तो वहां की भी अभी बात चल रही है। फाइनली अगर इथोपिया से कुछ बात निकल के आती है तो हम आपके सामने जरूर शेयर कर देंगे। बाकी हो सकता है आने वाले वक्त में जल्दी ही फ्लाइट वगैरह, वीजा वगैरह ये सारी चीजें शुरू हो जाएं। बाकी उम्मीद यही की जा सकती है कि रमजान के अंदर अंदर कुछ ना कुछ गुड न्यूज आप लोगों को सुनने मिल जाएगी। अगर आप कुवैत से बाहर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जल्दी ही कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। अदरवाइज कुवैत में देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करते रहिएगा। आपके जानने वाला पहचानने वाला कोई आ रहा है तो उसको वो ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी मालूम हो जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो भी काफी बड़ी है। कुवैत में जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है महंगाई काफी ज्यादा पाई जा रही है, देखी जा रही है, चाहे वो किसी मार्केट में जाए, किसी भी दुकान पर जाए या किसी भी जगह पे जाए। तो इसका जो जिम्मेदार है वो कर्फ्यू को ठहराया जा रहा है। काफी ज्यादा लोगों का जो कहना है कुवैती नागरिकों को कि ये सारी जो चीजें महंगाई हुई है वो कर्फ्यू के दौरान, ये कर्फ्यू लगने से महंगाई वगैरह कुवैत के अंदर हो गई है। तो बाकी इसके बाद में क्या अपडेट आता है क्या नहीं आता है, अभी यहाँ से सामने से गवर्नमेंट का क्या इस पर कुछ रिस्पॉन्स वगैरह या कुछ ना कुछ रिप्लाई आएगा नहीं आएगा, वो हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। फिलहाल में यही अपडेट था, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में दे सकें। भाई महंगाई अभी क्या है क्या नहीं है और जो भी चीज़ अगर आप मार्केट में जाते हैं खरीदने के लिए वो चीज़ आपको उतनी ही प्राइस में मिल रही है, उससे डबल प्राइस में मिल रही है, कितने में मिल रही है कितने में नहीं, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है निकल के अंडों के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है पहले कुछ दिनों पहले अंडों की काफी ज्यादा
पड़ रही थी और अंडे वगैरह नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी उस कमी को पूरा कर दिया गया है। अभी पूरे तरीके से कोई भी चीज़ आप खरीदना चाहेंगे तो पूरी तरीके से आप कुवैत के अंदर ले सकते हैं, और ये एक अच्छी अपडेट बोल सकते हैं, क्योंकि जो कमियां थी वो दूर हो रही हैं। और जो भी रूल रेगुलेशन है, ध्यान रखिएगा, कुवैत के अंदर रहते हैं या फिर किसी भी कंट्री में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो आपको फॉलो करना रहेगा। फॉलो करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज फॉलो नहीं करेंगे तो परेशानी आपको हो सकती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के इंडिया के हवाले से मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आपको मालूम है, पहले भी इंडिया के अंदर काफी ज्यादा सिटियों के अंदर और काफी ज्यादा स्टेटों के अंदर जो कर्फ्यू वगैरह लग रहा था, जो क्या 6 घंटे 10 घंटे या 12 घंटे का कर्फ्यू लगा हुआ था। लेकिन अभी जो है काफी पूरे तरीके से जो है ये मान के चलिएगा ज्यादातर जो है इंडिया के अंदर भी कर्फ्यू लगाया जा चुका है। नाइट कर्फ्यू 6 से 6 का, और किसी में ज्यादा टाइम है, किसी में कम टाइम है, अलग अलग तरीके से कर्फ्यू लगाया जा चुका है। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, इंडिया के अंदर कर्फ्यू के हालात दोबारा से आ चुके हैं। तो वीजा अगर ओपन करेंगे इंडिया के लिए या फ्लाइट ओपन होती है कुवैत की, तो क्या इंडिया से फ्लाइट जा सकती है, नहीं जा सकती है, और या आने वाले वक्त में कर्फ्यू रहेगा तो क्या कुवैत इंडिया को इजाजत देगा जाने के लिए, नहीं देगा। क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस जो है इंडिया के अंदर अभी काफी ज्यादा आ रहे हैं। ये सारी चीज को देखते हुए कर्फ्यू लगाया गया है, और इन चीजों को देखते हुए दूसरी जो कंट्री भी है वो भी देखती है, और वो भी देखते हुए किसी भी बंदे को, किसी भी कंट्री वाले को एंट्री नहीं देंगे अगर ये हालात चलते रहे तो। बाकी इन फ्यूचर जैसे ही कुछ अपडेट आता है हम आप तक जरूर शेयर कर देंगे। यही थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इस नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल कीजिए, अपने फैमिली वालों का ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।